तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कितने टर्म्स हमें एपी के लेने पड़ेंगे जिनका सम हमारे यहाँ पे कितना है 636 आए। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे एपी पहले से गिवन है, इसका जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा इसको हम यहाँ पे ए से डिनोट करेंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे यहाँ पे 17 माइनस का 9। तो ये हमारे यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस 8 निकल के आ गया। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से इसका सम दे रखा है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ एन एपी हमारा 636 हो जाएगा। और जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेके चलेंगे वो भी हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का लेके चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या होगा 2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का n-1, और यहाँ पे हमें d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। d हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू ऊपर लिख रखी है इसको हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ एन एपी था ये हमारे यहाँ पे 636 था। एन की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए हमारे यहाँ पे क्या था 9 था, प्लस का यहाँ पे क्या होगा n-1, और जो कॉमन डिफरेंस था वो हमारे यहाँ पे 8 था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे इसके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 636 इक्वल टू 2n अपॉन 2। तो हमने ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा n प्लस n-1, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा हमारे यहाँ पे कितना 636 इक्वल टू, अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा n, एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 4n, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 636 इक्वल टू n, और ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 4 गए 5 प्लस 4n बचा। इसको हम यहाँ पे और फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 636 इक्वल टू, n को हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा 5n, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे 636 है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे राइट साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 5n, माइनस का 636 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 636 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। फिर इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 को अलग मल्टीप्लाई करके रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आसानी से 636 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको हमें यहाँ पे ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस माइनस करने पे कितना है 5n आए। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इसके बाद यहाँ पे दोबारा 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 3 से कर सकते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब हमारे यहाँ पे ये 53 से ही डिवाइड होगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 4 जा हमारे यहाँ पे क्या होता है 48 होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे 48 एंड 53, इसको हमें यहाँ पे ऐसे अरेंज करना है कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाए 5n आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n। तो 53 को हम यहाँ पे 48 में माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या था माइनस का 636 था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है n कॉमन आ रहा है। तो n कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या आएगा 4n बचेगा, प्लस का हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। दोबारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब हमें यहाँ पे 48n एंड 636 में कॉमन लेना है। तो हमें यहाँ पे दोबारा जो ब्रैकेट में आया है सेम चीज हमारे यहाँ पे आगे भी आनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, और फिर हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 4n बचेगा, और हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा प्लस का 53 लेना पड़ेगा। तो माइनस के 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48n आएगा, और माइनस के 12 को हम यहाँ पे प्लस के 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा हमारा 636 आएगा इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे यहाँ पे दो n की वैल्यू आएगी, एक तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा n-12 आएगा, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या आएगा 4n प्लस का 53 आएगा और इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक n की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है n-12 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। एंड दूसरा हमारे यहाँ पे क्या आया था 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0।
तो 4n इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 53 और n की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आएगी माइनस का 53/4। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू आनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे क्या आनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए। तो इसमें जो हम यहाँ पे n की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होगी 12 होगी। तो इस एपी में हम यहाँ पे 12 टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे सम कितना निकल के आएगा 636 निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गेट द सम ऑफ 636। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।